आपको खबर दें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की चिन्होट रजूआ सादात अहमद। फैसल करीम कुंडी ने सैयद हसन मुर्तजा से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। गवर्नर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातह खानी भी की। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की चिन्होट रजूआ सादात अहमद फैसल करीम कुंडी ने सैयद हसन मुर्तजा से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की, जबकि गवर्नर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातह खानी भी की। आपको बताएं कि गवर्नर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातह खानी भी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की चिन्होट रजूआ सादात अहमद। तफसीलात बता रहे हैं वकार घुमन। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी आज चिन्होट पहुंचे हैं और चिन्होट के नवाही कस्बा रजूआ सादात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं हसन मुर्तजा, उनके वालिद के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की है, फातहानी की है। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुकामी क़यादत है, डिवीजनल क़यादत है, वो भी मौजूद है। फैसल करीम कुंडी ने हसन मुर्तजा से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। उनका ये कहना था कि हसन मुर्तजा ने अपने वालिद की अलालत के दौरान उनकी एक बरदार बेटे की तरह उनकी भरपूर खिदमत की, तमाम कोशिशें की, लेकिन उनका इस दुनिया से जाना एक बहुत बड़ा इनके लिए सदमा है, जिस पर वो अफसोस और गम का इजहार करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने यहाँ पर मौजूद जितने भी कारकुनान मौजूद थे उनसे भी मुलाकात की है। तमाम कारकुनान के साथ उन्होंने मुसाफा किया और हसन मुर्तजा से ताज़ियत की, उनके अहलिहाना से ताज़ियत की, उनके जो अजीज़ व क़ारिब यहाँ पर मौजूद थे उनसे भी उन्होंने ताज़ियत की है। सैयद हसन मुर्तजा के वालिद का चंद रोज़ कबल इंतकाल हुआ था। आज गवर्नर केपी की उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए यहाँ पर तशरीफ़ आए हैं। इन चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, मुख्तलिफ पार्टियों से तल्लुक़ रखने वाले MNA, MPs और दीगर जो शख्सियात हैं, अब उनसे ताज़ियत के लिए आती रही हैं। जी वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकार आपका। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की चिन्होट रजूआ सादात आमद हुई है। फैसल करीम कुंडी ने सैयद हसन मुर्तजा से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की है। गवर्नर ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और फातह ख्वानी भी की है। बिहार के वज़ीर आला का डॉक्टर के नकाब खींचने का शर्मनाक वाक़या। झंग में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस राफ़ एहतजाज अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस झंग हाफिज साकिब सरवर ने क़यादत की। शुरका की मुसलमान खातून के नकाब की बेहुरमती पर नारेबाजी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे वसीम मजीद से। जी वसीम। भारतीय रियासत बिहार में उनके वजीर आला की जानिब से शर्मनाक हरकत पर आज मरकज़ अहले हदीस जंग की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जो पाक फौज के हक और भारतीय वजीर आला की शर्मनाक हरकत की मज़ाहमत कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मरकज़ी रहनुमा भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं इंडिया के बुज़दिल और रियासती गुंडागर्दी करने वाले वजीर आज़म मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो हिंदुइज़्म को परवान चढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तान में तमाम अक़लियत बरादरियों के हकूक़ को सलब कर रहे हैं और बिलखुसूस मुसलमान बरादरियों का हक़ को तलफ़ किया जा रहा है, और वज़ीर आला बहार ने जिस हिंदुइज़्म को परवान चढ़ाते हुए इस रियासती दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का मुज़ाहरा किया है, हम इसको कंडम करते हैं और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं कि मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ और शायर इस्लाम की बेहुरमती किसी कीमत पर कबूल नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार की इस नीची हरकत के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की गई। इनका मज़ीद कहना था कि हम जो है वो भारत में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम किसी में काबिल कबूल नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। नाज़रीन, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2025 में शदीद ज़बूहाली का शिकार। जिद्दत ना अपनाने से इंडस्ट्री आलमी म्यार पर पूरा ना उतर सकी। पैदावारी लागत में इजाफा भी सेक्टर के लिए शदीद चैलेंज बन गया है। GSP ऑफिसर मोहम्मद शुएब के मुताबिक एक्सपोर्ट के आलमी तजारती सर्टिफिकेट्स के मसाइल और दीगर मुश्किलात ने टेक्सटाइल सेक्टर की कमर तोड़ दी है। फैसलाबाद में अब तक 30 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा बहाल करने के लिए फौरी और मौसर इकदाम उठाना जरूरी है। इसी पर तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी अली नारू। टेक्सटाइल की सिटी में टेक्सटाइल सेक्टर को 2025 में शदीद जो ज़बूहाली का शिकार रहा है, मुतासिर रहा है। इंपोर्ट के मामलात हों, एक्सपोर्ट के मामलात हों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, हर तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर शदीद मुतासिर हुआ है और जो कारोबार है वो खासे डिस्टर्ब हुए हैं। क्या वजूहात रही हैं बुनियादी तौर पर, इसी हवाले से बात करने के लिए मोहम्मद शुएब हमारे साथ GSP ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा,
टेक्सटाइल तो हमारा बड़ा एक की पॉइंट है जिसके सर पर हम काफी ऊपर जाते हैं, लेकिन इस साल टेक्सटाइल ही शदीद मुतासिर है, ये क्या कहेंगे? जी, मैं फैसलाबाद के हवाले से बात करना चाहूँ तो फैसलाबाद पाकिस्तान का एक बड़ा सनती शहर है जो कि हमारे पाकिस्तान की बरामदात में तकरीबन 40% से ज़्यादा जो है वो अपना कंट्रीब्यूट करता है। फैसलाबाद के जो बहुत अच्छे जो सेक्टर इसमें काम करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर आपने नाम लिया, गारमेंट सेक्टर है, उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग सेक्शन, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक शामिल है। पिछले कुछ सालों में हमारे फैसलाबाद में बिलखसूस ये तमाम सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़बू हाली का शिकार हुए। इसकी बुनियादी वजूहत तो जो है उसमें एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है, जो लागत होती है, पैदावारी लागत, उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ। उसकी अहम वजूहत इसमें हमारे पास गैस और बिजली के बुलंद नर्ख शामिल थे। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा फैसलाबाद सेक्टर के अंदर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर हमारे पास बहुत से छोटे सेक्टर आते हैं, 16 सेक्टर आते हैं। इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और बहुत से यूनिट शामिल हैं। इन तमाम यूनिट्स की जो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो कंपैटिबिलिटी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये वो उसको मीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक और खसूसन जापान जैसे ममालिक में हम उसको हिट नहीं कर पा रहे। हमारे जो वहाँ पे कस्टमर्स हैं वो इन प्रोडक्ट्स की बजाय इंडिया या दूसरे जो हमसाया ममालिक हैं उनकी तरफ को रुजू करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जो है, उनके जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे साथ उनके साथ मुताबिक रखते हैं। उनके साथ मुताबिकत रखते हैं, आलमी जो म्यार है उसको हम नहीं पहुंच पा रहे, और साथ में जो हमारी जो वैल्यू एडेड एडिशन है ये बहुत कम है, जिसकी वजह से बुनियादी वजूहत आ रही हैं कि हम टेक्सटाइल को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। और साथ में जो सबसे अहम है कि जो लागत है, प्रोडक्शन लागत है, वो बढ़ती जा रही है, जिसको कम करने की ज़रूरत है, तभी जो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है दोबारा से। जी, अली नाडू अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे कस्टम से आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। कस्टम हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ट्रेड बॉडी से भी बजट तजावीज़ तलब कर ली। कस्टम ड्यूटियों में शिफाफियत और रेवेन्यू में इजाफे के लिए तजावीज़ मांगी गई। स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ के मुताबिक बजट की तैयारी की जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं उमैर असमत। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा कस्टम्स ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है और इस हवाले से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो दीगर बड़ी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनसे बजट के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो मांग दी गई हैं। और इस हवाले से महकमा कस्टम्स की जानिब से जो ट्रेड बॉडीज़ हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनको कहा गया है कि आइंदा माली साल के हवाले से वो अपनी तजावीज़ कस्टम्स हुकाम को भिजवाएँ। बिलखुसूस जो दरामदात और बरामदात का सिस्टम है उसको उसमें शफाफियत लाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए और उसके साथ साथ जो कारोबार है उसको आसान और सहल बनाने के लिए ये तमाम तजावीज़ स्टेक होल्डर से मांगी गई हैं। और उनको कहा गया है कि जो आइंदा माली साल यानी कि 2026-27 का बजट तैयार किया जाएगा तो उसमें स्टेक होल्डर्स की आरा को जो है मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। और उसके साथ साथ बिलखुसूस जो कस्टम ड्यूटियाँ हैं उनके हवाले से भी कहा गया है कि वो अपनी तजावीज़ भिजवाएँ, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ और बिलखुसूस एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं उनको मरहलावार ख़त्म किया जाएगा ताकि जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसको रिलीफ मिल सके और जो ख़ाब माल है पैदावारी लागत में कमी हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कमालिया में एडिशनल सेशन जज ने थाना सदर के तफ्तीशी के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज करा दिए हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसाक हाशिद ने तफ्तीशी गाजी सज्जाद अख्तर के खिलाफ नाकिस तफ्तीश पर 2 मुकदमात दर्ज करवाए हैं। एडिशनल सेशन जज का कहना था कि गाजी सज्जाद ने नाकिस तफ्तीश के जरिए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। दोनों मुकदमात लॉ एंड ऑर्डर के तहत दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चलें कि दोनों मुकदमात लॉ एंड ऑर्डर के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि इस मौका पर एडिशनल सेशन जज का कहना था कि गाजी सज्जाद ने नाकिस तफ्तीश के जरिए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लेडीज बार रूम्स की तामीर का फैसला। जड़ावाला में 97 लाख लागत के लेडीज बार रूम तामीर होगा। तानियावाला और समुद्री में 91 लाख रुपए लागत आएगी, जबकि चिन्योट में लेडीज बार रूम पर 2 करोड़ लागत का तखमीना लगाया गया है। टोबार जंग में भी लेडीज बार रूम तामीर किए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं इमरान असलम। जी इमरान।
फैसला बाद डिवीज़न में जुडिशल कम्प्लेक्स में लेडीज़ बार के तामीराती कामों के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से टेंडर तलब किए गए हैं। फैसलाबाद तहसील तांदलियावाला में, तहसील समुंदरी में, जड़ांवाला में लेडीज़ बार में जो है जुडिशल कम्प्लेक्स में लेडीज़ बार बनाए जाएंगे। अगर बात करें तो फैसलाबाद तहसील तांदलियावाला और समुंदरी में लेडीज़ बार पर 91 लाख लागत आएगी, जबकि जड़ांवाला में जुडिशल कम्प्लेक्स पर लेडीज़ बार पर 97 लाख लागत आएगी। इसी तरह बवाना, लालियाँ और चनियोट में लेडीज़ बार के तामीराती कामों पर 2 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में जंग और टोबा टैक्सिंग की जुडिशल कम्प्लेक्सेस में भी लेडीज़ बार बनाई जाएंगी और इसी ज़मन में मुतल्लिका सिविल कोर्ट्स की जानिब से बिल्डिंग के काम को एस्टीमेशन तैयार करने के हवाले से हदायत जारी की गई थी। अभी 31 दिसंबर तक जो है तमाम प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। 3 माह में फैसलाबाद डिवीज़न की जुडिशल कम्प्लेक्सेस में जो ख़वातीन वकला हैं, लेडीज़ बार हैं, उनके तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। जी, इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। नाज़रीन, झंग के शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम। मरीम नवाज क्लिनिक की इमारत की बेहतरी के लिए 29.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिले के 16 बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारत की बहाली के लिए महकमा बिल्डिंग मनसूबा शुरू करेगा। इसी पर तफसीलात से आगाह करेंगे अवैस खान। बिल्कुल, जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए इक़दाम का अमल जारी है और इसी हवाले से मरीम नवाज क्लिनिक प्रोजेक्ट के तहत जो है बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारत की जो है वो तामीर के हवाले से महकमा बिल्डिंग की जानिब से मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात के ऊपर 16 बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारत जो हैं उसके जो है तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से 2 मनसूबे जो है महकमा बिल्डिंग की जानिब से शुरू किए जाएंगे, जिसमें एक मनसूबे के अंदर जो है वो 13 बुनियादी मराकज़ सेहत शामिल हैं, जिसके लिए जो है बुनियादी तौर पर जो है वो 23 करोड़ 11 लाख रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। जबकि इसी के अलावा दूसरे मनसूबे के तहत 6 बुनियादी मराकज़ जो हैं उनकी जो है वो तामीर का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए जो है वो तकरीबन 6 करोड़ 44 लाख रुपए का जो है मनसूबा भी तैयार किया गया है। इन मनसूबों में बुनियादी मराकज़ सेहत लगबदड़, पक्केवाला, शेख चौहड़, विजलाना चक, 231 जब्बूआना समेत जो दीगर इलाके शामिल हैं। ये मनसूबे जो हैं वो जो मालियाती तरक्याती स्कीम थी 2025-26 उसका हिस्सा था, जिसमें जो है महकमा बिल्डिंग की जानिब से फंड्स मसूल होने के बाद काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। महकमा बिल्डिंग के मुताबिक इन तमाम तर मनसूबों पर काम जो है वो साल 2026 के तीसरे क्वार्टर के अंदर जो है मुकम्मल किया जाएगा, जिससे जो है वो इस बिल्डिंग जो है वो ना सिर्फ खूबसूरत होंगी बल्कि जो खस्ता हाल हैं उसकी भी मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वैस खान आपका। आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग का बड़ा रेलवे स्टेशन अदम तवज्जो का शिकार। रवां साल के दौरान भी प्लेटफॉर्म की तोसी ना हो सकी। तफसीलात बता रहे हैं मुबशर हसन नकवी। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रवां साल भी टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन के मसाइल हल नहीं हो सके। हालांकि 17 करोड़ रुपए का रेवन्यू ये महकमा रेलवे को कमा कर देता है। रेलवे स्टेशन 5 ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। दावे किए गए कि इसके मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन ये मसाइल हल नहीं हो सके। सबसे बड़ा मसला इसके प्लेटफॉर्म की तोसी है। कई बार दावे किए गए अफसरान की जानिब से कि प्लेटफॉर्म की तोसी की जाएगी, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी, लेकिन ये बड़ा मसला भी हल नहीं हो सका। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जहाँ पर बकिया जो प्लेटफॉर्म है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, उसकी नए सिरे से तामीर व मुरम्मत ज़रूरी है, उसका दावा भी किया गया, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी की तामीर शुरू ना हो सकी। इसके साथ साथ यहाँ पर इसी स्टेशन पर जो वॉशरूम है उनकी हालत बुरी है, इसके 4 दीवारी सिरे से मौजूद नहीं है, बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं। आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मुसाफिर खाने हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर बैठ कर मर्द ख़वातीन मुसाफिर इंतज़ार कर सकें। यहाँ पर जो रात के औकात में लाइट्स हैं उन लाइट्स के मसलों को भी हल नहीं किया गया, जिस पर रेलवे के अफसरान ने कई बार दावे किए कि स्टेशन की हालत को बेहतर किया जाएगा। ताहम आने वाले साल में मुसाफिरों को, टोबा टैक्सिंग के शहरियों को उम्मीद है कि इस स्टेशन की हालत को बेहतर किया जाएगा, क्योंकि अहम तरीन और बड़ा स्टेशन है जहाँ पर टोबा टैक्सिंग के साथ साथ करीबी ज़िला झंग के लोग भी सफ़र के लिए इसी स्टेशन का इंतखाब करते हैं। ताहम मुसाफिरों ने, शहरियों ने रेलवे के आला हुकाम और वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि इस बड़े स्टेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, इसकी हालत को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जाए। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब रुख करें चिन्योट का। आपको बताएं कि चिन्योट के सरकारी स्कूलों में सहूलियत की फराहमी के लिए तामीराती काम जारी हैं। DPI सेकेंडरी पंजाब मिसबा तलत का बेशतर सरकारी स्कूलों का दौरा तामीराती काम का जायजा लिया। इसी पर तफसीलात से आगाह करेंगे बाबर मुनीर।
बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब महकमा तालीम की जानिब से इस वक्त स्कूलों को मिसिंग फैसिलिटीज़ के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए हैं। ज़िला चिन्योट में इस वक्त फर्स्ट फेज़ में 17 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, जिसमें इस वक्त 250 से ज़ायद जो कमरे हैं मुख्तलिफ स्कूलों में वो बनाए जा रहे हैं और 4 दीवारी के साथ साथ टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाने हैं। फर्स्ट फेज़ में 17 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। जैसे ये काम 50% काम मुकम्मल होगा तो फिर 50% जो बकाया रकम है वो भी 17 करोड़ रुपए जारी कर दिए जाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ जो स्कूल हैं वहाँ पर 34 करोड़ रुपए की लागत के साथ ज़िला चिन्योट में जो है वो ये काम मुकम्मल होना है। और इस सिलसिले में DPS सेकेंडरी पंजाब तलत मिसबा की जानिब से आज बेशतर जो स्कूल हैं उनका विजिट किया गया, जहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से कहीं 4 दीवारी बनाई जा रही है, कहीं टॉयलेट ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, कहीं इसके साथ साथ कमरों एडिशनल जो क्लासरूम्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो आज उन्होंने विजिट किया है DO सेकेंडरी डॉक्टर मुख्तार अहमद, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलिमेंट्री फीमेल मैम खदीजा बुखारी भी उनके अमरात हैं। मुख्तलिफ स्कूलों का उन्होंने विजिट किया, तामीराती काम का भी जायजा लिया और उनका इस सिलसिला में कहना है कि क्वालिटी पर कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होगा। इसी तरह जो मुख्तलिफ जगहों पर कमेटियाँ बनाई गई हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी है, उन्होंने उन कमेटियों को भी मॉनिटर करने की हिदायत की है और उन्होंने कहा है कि वो सख्त मॉनिटरिंग करें इस हवाले से। ताम उनका इस सिलसिला में कहना है बेशतर स्कूल जो प्राइमरी और हाई और इसके साथ साथ जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या मिडिल स्कूल हैं वहाँ पर इस वक्त मिसिंग फैसिलिटीज़ के नाम पर करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए हैं। तो उनका इस सिलसिला में कहना है कि एडिशनल क्लासरूम हो, टॉयलेट ब्लॉक हो या 4 दीवारी हो, तो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से जितना भी काम मुकम्मल होगा तो उससे यकीनन स्कूलों को जो मेयार है, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनका मेयार जो है वो बेहतर होगा और इसी तरह उनकी तालीम भी बेहतर होगी। जी ठीक है, बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साल 2025 के दौरान मासूर अफराद और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए मौसर हुकूमती अफलाह मनसूबों के तहत खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम किए गए। तफसीलात बता रही हैं मरीम रसा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से 2025 में सोशल वेलफेयर में ख़वातीन समेत माजूर अफराद को मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑब्लाइज किया गया और उनके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो भी शुरू किए गए। इस वक्त हमारे साथ डिविजनल डायरेक्टर मौजूद है मैडम खालदा, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से कि 2025 में मैडम बताइएगा कि किस तरह से कितनी ख़वातीन को हमने ऑब्लाइज किया और किस तरह से उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। बहुत शुक्रिया मरियम, आपका नाम भी मरियम और हमारे CM का नाम भी मरियम। तो मैडम मरियम की बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स थे जिसमें स्पेशली जो माजूर अफराद के हवाले से उनके हिम्मत कार्ड और असिस्टिव डिवाइसेस का जो प्रोग्राम था वो उसके ऊपर जो फीडबैक हमें मिला वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जब एक वो शख्स जिसकी अप्रोच नहीं थी, वो एक्सेसिबल नहीं थे उसके लिए वो जगह, अब वो चूँकि इंडिपेंडेंट हो गया कि वो थ्रू व्हील चेयर्स, मोटरसाइकिल और बाकी सब जो भी उसके डिवाइसेस थी उसके लिए आसान होगी। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोग्राम चला और 2025 में तकरीबन हम 255 डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस अब तक हम अपने माजूर अफराद को दे चुके हैं। इसके अलावा 2192 हिम्मत कार्ड्स हैं जो अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट करवा चुके हुए हैं दिसंबर तक। जो धीरानियों का कलेक्टिव मैरिजेस का हमारा सिलसिला है उसमें भी 79 शादियां फैसलाबाद में अभी तक हो चुकी हैं, बाकी शादियां अभी चूँकि मौसम की ख़राबी की वजह से पेंडिंग है। इसके अलावा जो ख़वातीन के लिए 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स उसमें है, हमारे एक वॉक सेंटर है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है आजकल, और दूसरा है सुखदा बेड़ा फैमिली सपोर्ट एंड मेडिएशन कॉम्प्लेक्सेस। न सिर्फ ख़वातीन के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसकी रोकथाम के लिए इदारा जो है वो बनाया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ सुखदा बेड़ा जो है वो भी ख़वातीन के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका। नाज़रीन, चिन्योट में शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी का मिशन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तरक नशा वार्ड और बच्चों के लिए डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। कुमैर हैदर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी का मिशन डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से खसूसन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तरक नशा वार्ड का इफ्तिताह आज किया गया है। DPO चिन्योट, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मैडम ऐसे रिजवान ने मिलकर तरक नशा वार्ड का भी इफ्तिताह किया। 60 डे चाइल्ड जो हमारे यहाँ से डे केयर सेंटर बनाया गया है उसका भी इफ्तिताह किया। DPO हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा कदम है और क्रेडिट गोज़ टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चेयरमैनशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ, मैं समझता हूँ कि मैडम आयशा, तो बड़ा क्रेडिट है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हम डे केयर की बात करें तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद ये पहला होगा। ये क्रेडिट अगेन गोज़ टू द टीम, क्योंकि जो हमारी बहनें बेटियां ऑफिस में जाती हैं और उनके बच्चों की टेक केयर करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन स्पेशली माँ के लिए बहुत बड़ा मुश्किल लम्हे होते हैं कि वो किसके हवाले करके जाए, और स्पेशली जिधर फैमिली सपोर्ट का सिस्टम ना हो, तो ये बहुत बड़ा नेकी का नोबल काम भी।
جی بالکل، ڈپٹی کمشنر میڈم عائشہ رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اور ڈی پی او صاحب ہم ڈی ایچ یو میں آئے ہیں اور ہم بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے دو ایسی چیزوں کا سٹارٹ کیا ہے جو باقی ڈسٹرکٹس کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے. پہلی تھنگ تو یہ کہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈے کیئر سینٹر رکھا ہے. جو بھی ہماری ورکنگ وومن بہنیں بچیاں ہیں اگر وہ کام پہ جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو ادھر ایک باحفاظت جگہ پہ جہاں پہ اٹیچ واش روم بھی ہے, ان کے کھیلنے کا سامان بھی ہے, ہیٹنگ اور کولنگ ہے پراپرلی, کھلونے ہیں, بہت اچھا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے یہاں پہ ان کے لیے ڈے کیئر بنایا ہے. اور اس میں کہنا چاہوں گی کہ اس میں ہمیں ڈی پی او صاحب نے ہی اس چیز کی طرف دھیان بھی دلوایا ہمارا کہ یہ بھی ہمارا ایک فنکشنل چیز ہونی چاہیے. بالکل, ڈپٹی کمشنر چنیوٹ ڈی پی او چنیوٹ کا یہی کہنا ہے کہ ترک نشہ وارڈ سے چنیوٹ کے شہریوں خصوصاً نشہ کا استعمال کرنے والے افراد کو خاصا فائدہ ہوگا, اور ڈے کیئر سینٹر سے خصوصاً یہاں پر آنے والا جو سٹاف ہے انہیں جو پریشانیاں پیش آتی ہیں اس میں خاصی کمی آئے گی. ٹھیک ہے کمیل, آپ کا شکریہ. میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کا کتاب دوست اقدام جیشن چوک میں پبلک لائبریری بنا دی گئی. اسی پر تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص احمد بیگ. بالکل, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے اسٹیشن چوک میں خوبصورت گزیبو بنایا تو میونسپل کارپوریشن نے شہریوں کو یہاں بیٹھے ہوئے محظوظ ہونے کے لیے کتابیں جو ہیں وہ فراہم کر دی ہیں. لائبریری بنائی گئی ہے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جس میں مختلف تعلیمی اور ساتھ ساتھ تاریخی حوالے سے کتابیں رکھی جائیں گی. کمشنر فیصل آباد کی جانب سے افتتاح بھی کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سر. چوک اور چوراہوں کے اندر بینچ پہ لوگ بیٹھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, لیکن انہی انتظار گاہوں کو اب بدلا جا رہا ہے لائبریریز کے اندر تاکہ لوگ بیٹھے کچھ پڑھتے رہیں, کتاب دوستی برقرار رہے. کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل انسٹرکشنز دی ہیں کہ شہر کی بیوٹیفیکیشن میں اضافہ کیا جائے, شہریوں کا جو لیونگ ایکسپیرینس ہے اربن سینٹرز میں وہ بہتر کیا جائے. ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اس طرح کی اور بھی بڑی طرح انٹرونشن نظر آئیں گی پارکس میں یا جہاں بھی گرین بیلٹ یا جہاں بھی موقع ملتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں آپ کو یاد ہوگا جب شہر اتنے زیادہ گنجان آباد نہیں تھے تو لوگ ایسی جگہوں پہ آ کے بیٹھ کے صبح کا اخبار پڑھتے تھے, کوئی میگزین پڑھتے تھے, کچھ آپس میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سستا لیتے تھے. یہ اتنے خوبصورت گزیبوز بنے ہوئے ہیں, اگرچہ یہ شہر کی وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن خوبصورتی یہ ہے اس شہر کی کہ یہ شہر بیسیکلی اس نے گریجولی گرو کیا اور 100-125 سال کی ایج ہے. تو یہاں پہ بے شمار جگہوں پہ انشاءاللہ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد بھی, پی ایچ اے بھی, یہ سارے مل کے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جگہیں بنائیں گے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے سستا سکیں, اخبار پڑھ سکیں, کتاب پڑھ سکیں, آپس میں بات کر سکیں. اچھا بالکل, کتاب دوستی جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو کچھ خواتین جو ہے یہاں پر بیٹھے کتابیں پڑھنے میں مصروف بھی ہیں. چوک اور چوراہوں میں مختلف اقسام کی کتابیں جو ہے یہ ملیں گی پڑھنے کے لیے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص نے کسی بس کا انتظار کرنا ہے, گاڑی کا انتظار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کتابوں کے ساتھ یہ انتظار جو ہے بہترین لمحات میں بدلے گا. بہت شکریہ وقاص آپ کا. جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام اسمارٹ میل نیوٹریشن کیمپ اور پوسٹر نمائش کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں جہانگیر اشرف. جی, گورنمنٹ کالج میں یونیورسٹی فیصل آباد میں نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آج میل پلان کے حوالے سے اسٹال سجائے گئے ہیں تاکہ ہیلتھی فوڈ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے اور بتایا جائے کس طرح سے کون کون سے کھانے استعمال کر کے اپنی ڈائٹ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے مختلف اسٹال یہاں پر لگائے ہیں اور کھانے پینے کی اچھی عادات کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیا کہتی ہے کتنا ضروری ہے کھانے پینے کی اچھی عادات کو پروموٹ کریں تاکہ ہم جو ہماری ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے خراب کھانے کھانے سے اس سے بچا جا سکے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے ہمارا تھیم جو ہے وہ برائڈل شاور ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ماڈرنزم آ رہا ہے, اس وجہ سے الائٹ کلاس ہی نہیں بلکہ اب تو نارمل لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم برائڈل شاور کریں, پراپر ایونٹ کریں, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ جب برائڈل شاور اس طرح کی ایونٹ کرتے ہیں وہ جنک فوڈ کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. ہم نے یہ اس لیے پریپیئر کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ اگر آپ نے ایونٹ پریپیئر کرنا ہے ڈزنٹ میٹر, لیکن اگر آپ ایک ایونٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہیلدی کھانا کھائیں تاکہ آپ کی ہیلتھ مینٹین رہے. یہاں پر جو بھی ڈشز ہم نے بنائی ہیں وہ پراپر ہینڈ میڈ ہیں, ہیلدی ہیں اینڈ فریش ہیں. اسی طرح ہم یہ چیز پروموٹ کر رہے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر ہیپی برتھ ڈے ہے, برائڈل شاور ہے, اتنے ایونٹس ہیں, لیکن آپ اپنی ہیلدی میل پلان کو پراپر رکھیں, اپنا ڈائٹ کو کنٹینیو رکھیں. جی بالکل, یقینی طور پر کوئی بھی آپ کا ایونٹ ہو اس میں ہیلتھی ڈائٹ کو پروموٹ کریں. اس چیز کو اویئرنیس دینے کے لیے یہاں پر مختلف فوڈ اسٹال لگائے گئے ہیں اور بھی اسٹوڈنٹ موجود ہیں. آپ بتائیں کیا کہتی ہیں, کیا کیا چیزیں آپ پریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ؟ السلام علیکم. ہم ایز این ایچ این ڈی اسٹوڈنٹ ہیلدی ایٹنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, تو ہم نے ایک بیلنسڈ اسٹال لگایا ہے جس میں کاربس, پروٹینز, فیٹس, وائٹامنز, منرلز سب کچھ ہیں. سو فار وائٹامنز اینڈ منرلز وی سلیکٹڈ بیوریجز لائک ABC juice